फैक्टर्स दैट मेक ग्लोबलाइजेशन इनेबल्ड, इसके बारे में पिछले टॉपिक में डिस्कस किया गया था। अभी हम लोग लिबरलाइजेशंस ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लिबरलाइजेशंस की बात अगर हम करें तो सबसे पहले लिबरलाइजेशंस का मतलब होता है उदारीकरण, या आप यह भी कह सकते हैं कि जहाँ पर इजीली किसी तरह के रूल्स को फॉर्म किया जा सके या चेंज किया जा सके उसे ही उदारीकरण कह सकते हैं। ये टर्म्स ऑलरेडी आपके लिए वेल नोन होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स में लिबरलाइजेशंस का मतलब उदारीकरण होता है। लिबरलाइजेशंस सिंपल सा इकोनॉमिक्स में बोला जाता है रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स। रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स यानी जो बिजनेस से रिलेटेड बैरियर्स होते हैं, व्यापार करने में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, या किसी तरह के वो लॉ हो सकते हैं, रूल्स हो सकते हैं, किसी तरह की पॉलिसीज़ हो सकती है जिससे बिजनेस को, व्यापार को, ट्रेड को या तो कंट्रोल किया जा सके या स्लो किया जा सके या रोका जा सके, उसे हम ट्रेड बैरियर्स कहते हैं। और इन ट्रेड बैरियर्स को हटाना, समाप्त करना ही, रिमूव कर देना ही लिबरलाइजेशन कहलाता है। जैसे कि सामान्यतः अगर हम बात करें तो कोई भी देश इन चीज़ों को अपने इनिशियल पीरियड में लगाता है। इनिशियल पीरियड कहने का मतलब कि जब उस कंट्री में कोई भी डेवलपमेंट होने वाला रहता है, ग्रोथ होने वाला रहता है, तो सामान्यतः कंट्री जो है वो इस तरह के लिबरलाइजेशंस पुट कर देती हैं। इनके पुट करने से, इस तरह के लिबरलाइजेशंस को लगाने से वो कंट्री अपने देश में आने वाले किसी भी तरह के एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होते हैं उन कंट्री से रिलेटेड, उन चीज़ों पर कंट्रोल कर पाती हैं। जैसे कि इंपोर्ट्स होने वाली विदेश से कोई भी वस्तु है उसको कंट्रोल कर सकता है, मिनिमाइज कर सकता है या रोक सकता है, या ये भी कर सकता है कि कंट्री में कितने गुड्स और सर्विसेज आने चाहिए। इन चीज़ों को भी वो कंट्रोल कर सकता है ट्रेड बैरियर्स लगाकर। सामान्यतः जो है वो कंट्री इसी पर्पस से ट्रेड बैरियर्स लगाती हैं कि वो अपने कंट्री में होने वाले किसी भी तरह के ट्रेड को इंक्रीज डिक्रीज यानी रेगुलेट कर सके। ये होता है ट्रेड बैरियर। अब ट्रेड बैरियर्स में लिबरलाइजेशंस क्यों ज़रूरी है, यानी लिबरलाइजेशंस आज के डेट में ट्रेड में क्यों ज़रूरी है, तो सिंपल सी बात है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जो ग्लोबल लेवल पर एक इंस्टीट्यूशंस है जो पूरी दुनिया में ट्रेड को एक अपना गाइडलाइन और एक अपना कह सकते हैं आइडियाज़ कॉन्सेप्ट देती है कि किस तरह से ग्लोबल लेवल पे बिजनेस को इम्प्रूव किया जा सके। उसके लिए लिबरलाइजेशंस की बात जो है वो जनरली उठती है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशंस चाहता है कि पूरी दुनिया में एक जैसे व्यापार हो ताकि हर एक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं, गुड्स और सर्विस मिल सके। इंडियन गवर्नमेंट भी इंडिपेंडेंस के बाद ट्रेड बैरियर लगाई थी। इंडियन गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस के बाद ट्रेड बैरियर इसलिए लगाया क्योंकि 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो उस समय जस्ट हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी मिली थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलरेडी लगभग 300 साल तक हमारे यहाँ शासन कर गए। तो 300 साल तक, 350 साल तक जो शासन के उसमें उन्होंने पूरी तरह से हमारे ऊपर कंट्रोल किया। और अभी अभी हम जस्ट इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारे पास फैसिलिटीज़ और सुविधाएं भी नहीं थी। अगर हम उस समय ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाते तो हमारे इंडियन मार्केट पे पूरी तरह से ब्रिटिश कंपनियों का या दुनिया के दूसरी कंपनियों का कंट्रोल होता, और वैसे सिचुएशन में इंडियन जो बिजनेसमैन हैं या कह सकते हैं इंडियन जो ट्रेडर्स हैं, इनका ग्रोथ नहीं हो पाता। इसीलिए ट्रेड बैरियर लगाना ज़रूरी था। लेकिन इस ट्रेड बैरियर को 1991 में मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय इस ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया गया। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कह सकते हैं, उस समय इकोनॉमिस्ट थे। उस दौरान जो है ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया गया। ट्रेड बैरियर्स यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो विदेशी इन्वेस्टमेंट होते हैं उसके लिए थोड़ा इजी हो गया। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस जो है वो
फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जो थे उनको थोड़ा इजीली बना दिया गया, ताकि विदेशी कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं इंडिया में वो अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकें, या लेबर्स लॉ हो गया, इस तरह की छूट देने से विदेशी कंपनियों को मौका मिल गया कि वो इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इस प्रकार जो है वो लिबरलाइजेशंस जो है वो हमारे लिए आज के तौर पे कह सकते हैं ग्लोबल वर्ल्ड में ज़रूरी है कि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री इस चीज़ को फॉलो करें, ताकि किसी भी ट्रेड को जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पे इजीली लिया जा सके, कोई भी प्रोडक्ट ग्लोबल लेवल पे सेल किया जा सके, और लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस भी मिल सकें कि वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सके। तो ये है ऐसा एक फैक्टर जो ग्लोबलाइजेशंस को काफ़ी तीव्र गति से इम्प्रूव करता है और उसे फेवरेबल बनाता है, जिसे हम लिबरलाइजेशंस कहते हैं। इसी के अंतर्गत लेबर लॉ के भी बारे में डिस्कस किया गया है, लेकिन उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो डिस्कस करेंगे।